हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पेपर के पैटर्न के बारे में कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है और कितने अंक लाने होते हैं। इन सारी चीज़ों को विस्तार से और बिल्कुल आसान शब्दों में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो और 2024 या 25 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें यूपीएससी परीक्षा के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संघ लोक सेवा आयोग, जो जनरली आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, यानी यूपीएससी के एग्ज़ाम में 3 चरण में एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसमें पहला होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसे आमतौर पे लोग पीटी या प्री भी कहते हैं। दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा। तीसरा होता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो इस प्रकार से ये तीनों स्टेज से आपको गुजरना होता है, तब जाकर जो है वो फाइनल लिस्ट में नाम आ पाता है। अब हम बात करेंगे पेपर के बारे में कि किसमें कितने पेपर देने होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। मुख्य परीक्षा की बात करें यानी मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 9 पेपर देने होते हैं। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार वो तो आपको बाद में देने होते हैं, यानी तीसरा स्टेज होता है, ठीक है। तो अब हम मुख्य रूप से इस वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में समझने वाले हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर पहला और पेपर दूसरा, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 होती है, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, अर्थात एक प्रश्न के जो है वो 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको सही उत्तर को चुनना होता है। टोटल नंबर की बात करें यानी पूर्णांक की बात करें तो 200 अंक का होता है और जो समय होता है वो 2 घंटे होता है। और ये जो दोनों पेपर है यूपीएससी की प्रीलिम्स, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में होता है, यानी पहला एग्ज़ाम 9:30 से 11:30 बजे तक पहला पेपर होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें पेपर एक में तो 1/3 होता है, यानी 1/3 होता है। तो इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि 3 प्रश्न गलत बराबर 1 सही प्रश्न, यानी अगर 3 प्रश्न आपने गलत किया है और जो आपने 1 प्रश्न सही किया है तो उनके नंबर कट जाएंगे, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझेंगे पेपर 2 के बारे में, जिसे सीसैट भी कहा जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी इसको कहते हैं सिविल सेवा योग्यता परीक्षा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 80 होती है। समय 2 घंटे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एग्ज़ाम कराया जाता है ये वाला। पूर्णांक की बात करें तो 200 अंकों का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। इसमें जो आपको सही अंक मिलेंगे वो 2.5 अंक मिलेंगे, यानी अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो इसमें 2.5 अंक आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको 33% अर्थात 66 अंक लाना अनिवार्य है, मतलब कि कुल जो पूर्णांक होते हैं वो 200 का होता है, जिसमें आपको 200 में से 66 अंक लाना अनिवार्य है। इसलिए ये जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें सभी को, चाहे कोई भी किसी कैटेगरी का हो, सभी को 66 जो अंक हैं वो लाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप सबको यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।